तो दोस्तों अभी रात का टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट रात के 1:30 बजने वाले हैं। एंड भाई इतने रात को मेरा तुम लोगों से एक सवाल है कि बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेगी और बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेगी। इसका जवाब जरूर देना मेरे को कमेंट में। तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है तुम सभी लोगों का हमारे एक और नई वीडियो में। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से हमेशा की तरह कुछ डरावनी यूट्यूब हॉरर शॉर्ट्स वीडियो। भाई मजाक छट के बता रहा हूँ, आज की वीडियो बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है क्योंकि मेरे एडिटर ने मुझे वार्निंग दी है। तो भाई इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 30 मिनट गैंग वालों फटाफट कमेंट कर दो, क्योंकि 30 मिनट के अंदर जो भी कमेंट करता है हम सभी को रिप्लाई देते हैं। तो फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बचपन में एस्ट्रोनॉट बनना हर किसी का सपना होता है, लेकिन ये प्रोफेशन इतना डरावना है कि तुम्हारा दिमाग भी खराब हो सकता है। सोचो तुम एस्ट्रोनॉट बन गए, भेज दिया तुम इसरो ने स्पेस में, हजारों किलोमीटर ऊपर तुम अपना डेली रूटीन कर रहे हो। आता जाता कुछ नहीं, बस बटनों में हाथ मार रहे हो। बाहर बस अंधेरा है, नीचे छोटी सी अर्थ दिख रही है। तभी एकदम से ठक ठक की आवाज आती है, जैसे स्पेस क्राफ्ट के बाहर कोई नॉक कर रहा हो। तुम विंडो के बाहर देखते हो लेकिन वहाँ कोई नहीं है। शायद तुम्हें धोखा हुआ है, चीजें सुनाई दे रही है लेकिन फिर से ठक ठक की आवाज आती है। अजीब बात यह है कि स्पेस में वैक्यूम होता है, वहाँ हवा नहीं होती और बिना हवा के नॉर्मली साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। तो नॉक सुनाई क्यों दे रही है? लेकिन सबसे शॉकिंग बात है कि एक नहीं, कई एस्ट्रोनॉट ने अपने मिशन के टाइम ये मिस्टीरियस नॉक ठक ठक की आवाज रिपोर्ट की है। एस्ट्रोनॉट डर में बचाओ बचाओ न चिल्लाने लगे। तो साइंटिस्टों ने बोला कि स्पेसक्राफ्ट गर्म होकर खिंच रहा होगा, इसलिए आवाज आई होगी। लेकिन उन्होंने जब ये आवाज अंदर से करने की कोशिश की तो वैसी आवाज बिल्कुल नहीं थी। इसलिए आज भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में ठक ठक की आवाज सुनते हैं और यही सोचते हैं कि भाई बाहर कोई है। ये लास्ट में क्या था यार, बक। लेकिन भाई बचपन में हर किसी का सपना होता है कि भाई हम लोग स्पेस में जाए, है ना। मतलब हर किसी का सपना होता है कि रॉकेट में बैठ के स्पेस में जाए, मजे लें। बट भाई देख लो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बट भाई इन लोगों को आज तक ये पता नहीं लगा कि जो वो मिस्टीरियस आवाज़ आती थी भाई स्पेस में, भाई वो कहाँ से आती थी। भाई वो आज तक किसी को भी पता नहीं लगा। समझ रहे हो बात को? मतलब कोई ना कोई तो है, क्योंकि आवाज आ रही है। और किसी एक एस्ट्रोनॉट ने नहीं बल्कि भाई बहुत सारे लोगों ने ये भाई मिस्टीरियस आवाज सुनी है नॉक करने की। बट ये आवाज कहाँ से आती है, कौन करता है, भाई किसी को आज तक पता नहीं लगा है। कहा जाता है कि मरते टाइम आपको एंजल्स या यमदूत लेने आता है। ये चीजें हमने सिर्फ सुनी है, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद तुम इस चीज पे यकीन भी हो जाएगा। हाँ भाई मैंने भी सुनी है, तुम लोगों ने भी सुनी होगी कि भाई जब इंसान मरता है, जब उसकी अंतिम सांसें चल रही होती है, उस टाइम भाई लिटरली में ऐसा कहा जाता है कि यमदूत, जो यमराज के दूत होते हैं भाई, वो लेने के लिए आते हैं उसकी बॉडी को, उसकी आत्मा को लेके चले जाते हैं। एंड मैंने भी ऐसा सुना है। एंड ऐसा ये बंदा कह रही है कि ऐसा रियल में होता है। कैसे, लेकिन देखते हैं। सो एक लड़की होती है जो कि अपनी दादी के कुछ आखिरी पलों को रिकॉर्ड कर रही होती है, क्योंकि डॉक्टर ने उसका जवाब दे दिया था कि अब इनको घर ही ले जाओ। सॉरी, तो उसकी दादी कुछ ऐसा करने लग जाती है कि वो लेटी हुई छत की तरफ एक ही दिशा में देखने लग जाती है और एक क्रीपी सी स्माइल देती हुई उसकी दादी कुछ ऐसे बोलती है कि उसको कोई लेने आया है। और जब वो लड़की पूछती है कि कौन है, तो उसकी दादी बोलती है कि एंजल। कैमरा में ऐसा कुछ कैच नहीं हो रहा था, पर उसकी दादी को ये सभी चीजें दिख रही थी। और सडनली इस वीडियो के बाद उसकी दादी की डेथ भी हो जाती है। ये वीडियो सच्ची में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप खुद ये वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसी और हॉरर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई देखो ये उसकी दादी है, ठीक है, कि पूछ रही है कौन है। ऑन दी सीलिंग, छत के ऊपर है। ये देखो भाई साहब, पहले देखो, पहले ये जो लेडी है, ये देखना, ये लेडी कैसे देखना, ये देखो कह रही है एंजल। और इसके बाद ये लड़की कैमरा ऊपर करती है, देखना लड़की ने कैमरा ऊपर किया, ऊपर कोई भी नहीं है। एंड इसके बाद ये लड़की पूछती है कि कितने एंजल हैं। ये देखिए क्या बोलेगी, 4। मतलब भाई ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है? और इसके तुरंत बाद ये जो लेडी है भाई उसकी डेथ हो जाती है। मतलब भाई ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है? तुम मुझे पहले ये बताओ। अगर एक लेडी जो एकदम मरने के कगार पे, उसकी अंतिम सांसें चल रही है एंड वो कह रही है कि ऊपर जो है, ऊपर एंजल है, यानी कि यमराज के दूत है। एंड भाई जब कैमरा ऊपर करते हैं तो ऊपर कोई भी नहीं मिलता है। एंड वो लेडी जो है वो कह रही है कि 4 दूत है, 4 एंजल है। एंड भाई वो उसके तुरंत बाद मर जाती है। मतलब भाई ये चीज रियल में कैसे पॉसिबल हो सकती है? इसका मतलब भाई अगर ये लेडी कह रही है और ऐसा कुछ हुआ है, ये लेडी मरी है, तो सच में भाई कुछ ना कुछ तो होता है। ऐसा एंजल वगैरह होते हैं, यमदूत वगैरह होते हैं जो सच में मरने टाइम पे आते हैं लेने के लिए। भाई देखो मैं इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, मैं इस चीज को 100% दावा के साथ तो नहीं कह रहा हूँ। बट भाई देखो ये लाइव एग्जाम्पल है, हम लोग वीडियो में देख रहे हैं, तो हो सकता है ना। देखो कुछ भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। 10 जून 2018 को मेक्सिको में एक चर्च है जहां पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था, जिसमें एक प्रीस्ट प्रे करता हुआ दिखाई देता है। तभी उसके बैक साइड पर कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है जिसने सबको डरा के रख दिया था। वीडियो देखो आप। Canto de salida, con alegría, con esperanza, le cantemos al Señor, nos पीछे preparamos देखो para... क्या है ये कौन है मुझे नहीं पता।
ये देखो, बट ये जो भी है भाई इसकी बॉडी मूवमेंट हो रही है, ये देखना अभी, ये देखो मूवमेंट हुई बॉडी। ये इंसान कौन है मुझे नहीं पता भाई, बट हाथ मूवमेंट हो रही है। भाई क्या हो रहा है आज की वीडियो को भाई, धीरे धीरे मतलब इतना ज्यादा स्कैरी होते जा रहा है कि मेरी फट रही है। अब ये इंसान नहीं है पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि अगर इंसान होता तो वहाँ पे इस तरह एंगल में खड़ा नहीं होता। एंड इसके गर्दन में माला है, ये देखो गर्दन में माला पहनी हुई है। हो सकता है कि शायद भाई जीसस भगवान की मूर्ति हो, क्रिश्चियन लोगों का जो होता है ना, बट हाथ मूवमेंट हो रही है। ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है भाई, खतरनाक भाई। दोस्तों ये है दुनिया का सबसे प्यारा कार्टून मिक्की माउस, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी डरावनी कहानी छुपी है जो आज तक हमें किसी ने नहीं बताई। ओ मिक्की माउस भाई, मैं मजाक करके बता रहा हूँ, एक टाइम पे मेरा ये फेवरेट कार्टून में से एक हुआ करता था। एंड भाई मिक्की माउस हो गया, मिनी माउस, मिक्की माउस, मिनी माउस, वो लड़की जो थी वो मिनी बोलते थे, मिनी ऐसा कुछ नाम था उसका, डक हो गया है ना भाई। ये सारी चीजें यार मैं बहुत पहले देखता था भाई जब मैं छोटा था भाई, लिटरली में। एंड भाई मिक्की माउस की एक डरावनी हॉरर स्टोरी है जो कि आज तक हमको नहीं बताई गई है। एंड वो हॉरर स्टोरी अभी हम लोग जानने वाले हैं। साल 1928 में जब मिक्की माउस पहली बार दुनिया के सामने आया था तो हॉलीवुड में एक अफवाह फैल गई थी। कहा जाता था कि पुराने स्टूडियो में एक ऐसी रील छुपी हुई है जिसे कभी रिलीज नहीं किया गया था, लेकिन साल 1941 में वहाँ के एक एम्प्लॉय ने गलती से उस रील को चला दिया। शुरुआत में तो मिक्की माउस हमेशा की तरह हंस रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसकी आंखें काली पड़ने लगी और वो अजीब तरह से रोने लगा। अगली सुबह स्टूडियो में उस एम्प्लॉय की लाश पड़ी मिली और उसकी कुर्सी पर सिर्फ एक पुरानी रील रखी थी। आज भी कुछ लोगों का दावा है कि उसकी खोई हुई रील की एक कॉपी इंटरनेट के किसी अंधेरे कोने में मौजूद है और कहते हैं कि जो भी उसे पूरी देख लेता है उसके कानों में मिक्की माउस की सीटी सुनाई देती है। What the hell? ये मतलब रियल है क्या? आई डोंट नो भाई ये स्टोरी रियल है कि नहीं, बट भाई देखो मिक्की माउस कार्टून तो मेरा फेवरेट था, है और रहेगा, वो बात अलग है। बट भाई मतलब उस बंदे ने मिक्की माउस की एक क्लिप देखी एंड भाई उसके बाद वो बंदा अगले दिन उस कमरे में मरा हुआ मिला। एंड भाई इसके बाद भाई वो जो रिफिल थी उसकी कॉपी आज के टाइम पे भी ऐसा कहा जाता है कि वो अवेलेबल है इंटरनेट पे। एंड भाई वो क्लिप भाई सोचो अगर सच में ऐसा कुछ है तो भाई अगर वो कोई क्लिप देखिए भाई क्या ही होगा उसके साथ भाई। सोचो कुछ भी हो सकता है, अगर एक्चुअल में बंदा क्लिप को देख के मर गया है तो कुछ ना कुछ तो उस क्लिप में ऐसा होगा जो शायद कुछ भी हो सकता है भाई। बट ये स्टोरी रियल है फेक है मुझे नहीं पता, बट एक्चुअल में वेरी स्कैरी भाई। एक ऐसी वीडियो जो कि आपको देखने में बहुत ज्यादा नॉर्मल लगेगी, लेकिन इसकी सच्चाई जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो एक शादी वाले घर की है जिसमें एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज और क्रीपी मूवमेंट कैच की गई है। सो इसकी कोई बैक स्टोरी नहीं है, इट्स हैपन सडनली। तो शादी वाले दिन रात के टाइम जब दूल्हा दुल्हन कपल डांस कर रहे होते हैं तभी एक बंदा उनकी एक वीडियो बना रहा होता है और इस वीडियो में उस कपल के पीछे एक बंदा खड़ा होता है जो कि एकदम से गायब हो जाता है। ये जो वीडियो में इस कपल के पीछे जो बंदा खड़ा है यही वो बंदा है जो कि इस कपल के डांस करते टाइम सिर्फ एक रोटेशन लेने के बाद अचानक से गायब हो जाता है। अब आप खुद वो वीडियो देखो भाई, देखो पीछे ये बंदा दिख रहा है, ठीक है, ये डांस कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। ओ भाई साहब एक्चुअल में भाई वो गायब हो गया। तुम ये देखो कपल डांस कर रहे हैं पीछे, ये आज हमको क्लियर दिख रहा है। और देखो ये लड़का ऐसे आया, लो भाई यहाँ पे जो लड़का था वो गायब। ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है भाई? ये तो एडिटिंग हो सकती है, कमेंट पढ़ते हैं भाई। वो तो नीचे झुक कर भाग गया नीचे झुक के भगाएगा, एक अच्छे से देखते रखो। ये देखो दूल्हा आया यहाँ पे, देखो झुका है, देखना देखो झुका है क्या? नहीं यार झुका नहीं है यार, देखो झुका होता तो दिख जाता, जाते हुए दिख नहीं रहा है बिल्कुल ही भाई। वो एक्चुअल में गायब हो गया। मतलब शादी हो रही है, शादी में दूल्हा दुल्हन नाच रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, बट एक आदमी बीच शादी से अपने आप ही गायब हो जाता। मतलब हाउ इज पॉसिबल ब्रो? दिस इज वेरी क्रीपी। बट भाई मुझे लगता नहीं है कि ये चीज रियल हो सकती है। तुम्हें क्या लगता है बताना कमेंट में। च्युइंगम खाना बंद कर दो वरना ये तुम्हारा पेट हो सकता है। ऐसी ही हालत में एक 12 साल का लड़का था, पेट में दर्द इतना कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। उसके मम्मी पापा से हॉस्पिटल ले गए जहाँ डॉक्टर ने नॉर्मल पेट का इन्फेक्शन कहा, दवाई खिला के घर भेज दिया। लेकिन 3 दिन बाद वो वापस आया। इस बार दर्द पहले से ज्यादा, साथ में उल्टी आ रही है और खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा। डॉक्टर ने पेट दबाया तो कुछ अजीब फील हुआ जैसे अंदर कोई गांठ या कुछ सॉलिड सा हो। उन्होंने तुरंत अल्ट्रासाउंड करा और जो स्क्रीन पे दिखा डॉक्टर सर पकड़ के बैठ गए। पेट के अंदर गोल मांस का टुकड़ा सा था लेकिन समझ नहीं आ रहा था ये है क्या। तभी लड़के ने मुंह खोला और अपनी नटखट आदत के बारे में बताया कि वो च्युइंगम बहुत खाता है। महीनों से वो क्लास में च्युइंगम खाता और निकल लेता, लेकिन च्युइंगम नॉर्मल खाने की तरह बॉडी में पास नहीं होती, वो अंदर ही रह जाती है। जब दूसरा पीस निकला जाता है तो वो पहले से चिपक जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। महीनों तक यही होता है जब तक इंटेस्टाइन का रास्ता बंद नहीं हो जाता। धीरे धीरे पेट अंदर से सूजने लगता है। डॉक्टर ने कहा अभी तो सर्जरी से ही निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर इसने फिर ऐसा किया तो इसको मार मार के डोरेमोन बना देना।
यार ये लास्ट में भाई यार जब सीरियस सिचुएशन चल रही होती है तो भाई लास्ट में ये फन करना जरूरी है क्या? लेकिन मजा आता है बट लेकिन भाई देख लो भाई सच में जो छोटे बच्चे होते हैं भाई वो एक्चुअल में चिंगम को निगल जाते हैं एंड भाई जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है भाई वो ना चिंगम को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है एंड भाई धीरे धीरे भाई वो चिंगम समझ रहे हो भाई इस बंदे के पेट में इकट्ठा हो गई थी एंड ये सेम चीज तुम्हारे साथ भी हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है। तो भाई देख लो चिंगम खाते हो वो ठीक है भाई क्योंकि उसे जॉयलन आती है सिग्मा बॉय, बट भाई लेकिन इसको निगलना बड़ा डेंजरस हो सकता है, इसलिए भाई चिंगम को कभी निगलना मत, क्योंकि लाइव एग्जांपल है, कुछ भी हो सकता है। कैमरे में कैद हुई अब तक की सबसे डरावनी चीज। भाई ये फोटो मतलब है क्या इस फोटो में ऐसा? भाई देखो दिखने में तो फोटो भाई नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे एक दो लेडी दिख रही है एंड भाई इन्होंने कपड़े भी वैसे पहन रखे हैं एंड है क्या जानते हैं। दरअसल इस खौफनाक फुटेज को एक ट्रेल कैमरे ने कैच किया था। तो हुआ यूं कि कनाडा में रहने वाली 36 साल की कोरेनिया ने अपने घर के पीछे एक मरा हुआ हिरन देखा। उस हिरन का शिकार किस जानवर ने किया ये देखने के लिए उसने घर के पीछे लगा ट्रेल कैमरा चेक किया। फिर उसने जो फुटेज देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फुटेज में दो अजीब महिलाएं उस हिरन के पास बैठी हुई थी। उनके बाल खुले थे और उन्होंने सिर्फ लंगोट पहनी थी। अगले फुटेज में उसमें से एक महिला हिरन का पैर खाती हुई दिखाई देती है और एक फुटेज में तो महिला के बगल में एक आदमी के पैर दिखाई देते हैं। इस पर बहुत से लोगों ने कहा कि वो चुड़ैल है और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वो दोनों इस आदमी की गुलाम है। पर आखिर इस फोटो की असल सच्चाई क्या है ये आज तक कोई भी नहीं जान। भाई मैं मजाक छड़ के बता रहा हूँ, ये चीज रियल है भाई, रियल फोटो है, साफ साफ दिख रहा है हमको, अलग अलग एंगल से ये फोटोज जो है वो दिखाई दे रही है। ये देखो इस इमेज में जो दो लेडी दिखाई दे रही है हमको, भाई ये एक्चुअल में एक हिरन का मांस खा रही है, समझ रहे हो, हिरन का मांस खा रही है। एंड उसके बाद देखो अलग फोटो में यहाँ पे देखो हमको किसी एक आदमी का पैर दिखाई दे रहा है, बट उसकी जो मतलब बॉडी है ऊपर की वो हमको क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। एंड भाई मतलब ये लेडी है कौन, एंड भाई ये इसके साथ जो ये आदमी है वो कौन है, एंड इसके साथ एक और जो लेडी थी भाई स्टार्टिंग वाली, ये वाली लेडी ये कौन है भाई, ये सारी चीजें लिटरली में ये भी मिस्ट्री बन के रह चुकी है भाई। और ये फोटो एकदम रियल है, उस दिन के बाद से उस लेडी ने कभी भी इन दोनों को नहीं देखा, वो आदमी कौन था उसको नहीं देखा, एंड ये मिस्ट्री बन के रह चुकी है आज के टाइम पे। एक फैक्ट बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन आपने कभी ना कभी तो ये जरूर फील किया होगा। तो कभी कभी सपनों में हमको कुछ ऐसे चेहरे दिखते हैं जो कि हमने कभी रियल लाइफ में नहीं देखे होते हैं। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो सपने में नए चेहरे क्रिएट नहीं कर सकता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप सपने में अनफेमिलियर फेसेस देख रहे हो तो वो एक गोस्ट है जो कि आपको सोते हुए देख रहा है। भाई ये चीज तो सोचने वाली बात तो है, क्योंकि भाई देखो सपने में कई बार भाई ऐसा चेहरा देख लेते हैं जिससे हमने पहले कभी नहीं देखा होता है, जबकि भाई हमारा जो माइंड है भाई वो सपने में भाई वो चेहरा दिखाई दिया, तो फिर वो चेहरा किसका था, क्योंकि उसको तो हम जानते हैं नहीं। इसका मतलब क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि जो हमको चेहरा दिखाई दे रहा है वो किसी का घोस्ट है, मतलब वो मर चुका इंसान है भाई, वो हमारे सामने खड़ा हुआ है एंड सपने में हमको दिखाई दे रहा है। भाई ये चीज कितनी अनरियल लग रही है सुनने में, बट ये बंदा कह रहा है ये एक फैक्ट है और ऐसा मतलब काफी लोगों का मानना है। माइनक्राफ्ट की मदद से समझते हैं इंसानों पे किए गए सबसे डरावना एक्सपेरिमेंट। ये जापानीज लोग अभी तो बड़े क्यूट बनते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसी काली करतूतें कर रखी है ना। ये जगह जापान की मिलिट्री चलाया करती थी जहाँ ये रिसर्च किया करते थे। इनके बलि के बकरे होते दूसरे देशों के पकड़े गए सिपाही, गरीब लोग और रेफ्यूजीज, जिन्हें ये रैंडमली ग्लास के कंटेनर में डाल देते और मन मर्जी के केमिकल इन पे छोड़ते। आदमी औरत बच्चे उन्हें इंसान तो मानते ही नहीं थे, उन्हें नंबर से बुलाते। जानवरों के हाथ पांव काट के इंसानों पे लगा देते या फिर इंसान के हाथ पैर काट के उनकी जगह बदल देते। कुछ बंदों के पैर क्रश कर देते सिर्फ ये देखने के लिए कि ये कितना सुंदर रहेगा। औरतों का तो ये बड़ा बुरा हाल करते कि बता भी नहीं सकता। जैसे ग्रेनेड के पास छोड़ देते, गोलियां मारते, अगर मर जाती तो उनको काट के चेक करते कि बच्चा कितनी देर तक जिंदा था। बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें ये पतली मशीनों में भेजते काम करने के लिए, कुछ तो वहीं कुछ ले जाते या फिर कुछ का दम घुट जाता। कुछ बच्चों को ये लोग तोप में डाल के चला देते कि ये बचेगा या नहीं। भाई रियल में ये सारे एक्सपेरिमेंट इंसानों पे पहले हो चुके हैं भाई, एक्चुअल में मतलब आज से बहुत टाइम पहले जब मुगलों का मतलब शासन था भाई, तब भाई एक्चुअल में भाई मतलब चाहे बड़ा हो बच्चा हो या लेडीज हो भाई उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किए जा चुके थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई मतलब ऐसा करने से भाई इंसान कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है, क्या हो सकता है उनके साथ। भाई साहब मतलब भाई पहले के जो लोग थे ना भाई वो सच में सारा दानव थे भाई, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता था। हम लोग तो भाई ये वीडियो देख रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि कितना ज्यादा पेन में होगा वो इंसान, बट भाई एक्चुअल में लोगों के साथ तो ये हुआ है। सोचो उन पे क्या बीती होगी उस टाइम पे। नेगेटिव एनर्जी आत्माएं अगर किसी को अपना टारगेट बना लेती है तो उनका पीछा करती है, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन वो किस हद तक जा सकती है ये आपको आज पता चलेगा। फ्रांस में रहने वाली एक लेडी थी जो इस चीज का शिकार हो चुकी थी, मतलब एक नेगेटिव एनर्जी ने उसको अपना टारगेट बना लिया था और उसको पोजेस करने की कोशिश करती थी। लेकिन बात ये थी कि वो लेडी इन चीजों पे बिलीव नहीं करती थी। हालांकि कई बार उसके साथ बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई थी, जैसे कि वो लेडी एकदम से अपने आप को भूल जाती थी और उसकी बॉडी कोई और कंट्रोल कर रहा होता था, और तो और पोजेस होकर उसने
अपनी ही माँ के गले पे छुरी फेर दी थी। हाँ वो जिंदा बच गई थी, वो बात अलग है। इतना कुछ होने के बाद भी वो पैरानॉर्मल या घोस्ट जैसी एक्टिविटी पे बिलीव नहीं करती थी। उसने सोचा कि शायद उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया तो वो ऐसी हरकतें कर रही है और वो अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की सोचती है। और अगले ही दिन वो निकल जाती है फ्लाइट में किसी और कंट्री के लिए। लेकिन फ्लाइट में जब वो जाती है तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है कि अब सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जो फुटेज वो रिकॉर्ड कर रही थी उसमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसपे ध्यान देने में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। और उसके बाद 2020 में वो लेडीज दुनिया को अलविदा कर देती है। वैसा उस फुटेज में क्या रिकॉर्ड हुआ वो आप खुद देखो और वही तो चैनल को कह रहा हूँ, क्या सब्सक्राइब रिकॉर्ड जरूर हुआ करना। भाई। देखो ठीक है, फुटेज क्या है, क्या था? ओ ये देखो फ्लाइट में जो ऊपर सामान रखने का जगह होता है वहां पे एक बैग पड़ा हुआ है एंड उस बैग से एक सर बाहर निकल रहा है। भाई साहब तुम खुद देखो, ये देखो भाई, ये देखो, दिस इज रियल ब्रो, दिस इज रियल। क्योंकि यार ये बंदा यहाँ पे अखबार पढ़ रहा है, ये देखो अखबार में मूवमेंट हो रही है प्रॉपर तरीके से। भाई साहब, भाई कितना ज्यादा क्रीपी है भाई ये चीज। इसका चेहरा देखो भाई, ऐसा लग रहा है कि ये कंटिन्यू उसी लड़की की तरफ देखे जा रही है। भाई ये सच में भाई बहुत ज्यादा डरावना था, मेरी लिटरली में रोंगटे खड़े हो गए हैं। कभी कभी एनिमल्स ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं कि भाई इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि इन्हें कोई बीमारी है या इसके अंदर कुछ आ गया है। और आजकल तो एक डर और होता है कि कहीं ये स्किन वॉकर तो नहीं है। एंड ऐसे ही एक वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ है जो कि बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं है। वीडियो देखो आप। क्या? ओ ये हिरन है ये भाई यार, ये तो नॉर्मल है भाई। ये देखो मतलब ये अंगड़ाई, ये देखो ये तो हिरन है भाई। और ये थोड़ी अजीब हरकतें कर रहा है। हो सकता है ये अंगड़ाई ले रहा हूँ, अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, क्या बता, अंगड़ाई ले रहा हूँ भाई। ये तो नॉर्मल है, थोड़े अजीब हरकतें कर रहा है, थोड़ा वियर्ड हरकतें कर रहा है, बट इट इज नॉर्मल भाई। हो सकता है कि भाई वो मस्त अंगड़ाई ले रहा हो, मस्त है ना, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, बट जरूरी थोड़ी नहीं कि वो स्किन वॉकर या फिर घोस्टी हो। क्या आप जानते हैं कि साल 1995 में इमा होग नाम की इस महिला को एक घिनौने जुर्म के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उसे अमेरिका के अरकानसस जेल में रखा गया था। वहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि वहाँ से कैदी भागना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जेल में सिर्फ 1 घंटा कैदियों को खुले में घूमने की परमिशन दी जाती थी, जहाँ वो अपनी पसंद का कोई भी गेम खेल सकते थे। लेकिन ठीक 1 साल बाद रोज की तरह सब कैदी सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं और 1 घंटे की वॉक लेते हैं। लेकिन जब सेल में जाने की बारी आती है तो जल्दी पता चलता है कि उनमें से एक कैदी गायब है और वो थी एमा होग। तभी फौरन पूरे जेल में एमा को ढूंढने की चेतावनी दी जाती है। लाख कोशिश के बाद भी एमा कहीं नहीं मिलती। कुछ महीनों बाद एक शादीशुदा कपल नॉर्थ आइवा में घर खरीदते हैं। घर काफी पुराना था इसलिए वहाँ बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। और जब वो घर की सफाई शुरू करते हैं तो घर की चिमनी में उन्हें एमा की लाश मिलती है। पर आखिर वो जेल से कैसे भागी और उसके साथ क्या हुआ था, ये राज उसी के साथ चला गया। भाई साहब ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है? एक लेडी जो कि कैदी थी, मतलब उसने पास्ट में कुछ ना कुछ तो भाई जुर्म करा होगा जिसकी वजह से उसको जेल हुई। लेकिन एक दिन वो जेल से अचानक से अपने आप ही गायब हो जाती है एंड एक बंदे के घर की चिमनी में उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसके साथ क्या हुआ, वो जेल से कैसे भागी, वो मरी क्यों, भाई ये सारी मिस्ट्री जो है भाई वो आज के टाइम पे मिस्ट्री बन के रह चुकी है भाई। वो किसी को भी नहीं पता भाई साहब। एक्चुअल में भाई बहुत ज़्यादा स्कैरी स्टोरी थी। तो गैस ये थी अपनी आज की हॉरर वीडियो एंड लिटरली बता रहा हूँ भाई मेरी एक्चुअल में फट रही है, क्योंकि भाई रात के ऑलमोस्ट कितने बजे हैं, 2 बजने वाले हैं एंड भाई सही बता रहा हूँ भाई मेरी फट गई है। एंड भाई तुम लोगों से मुझे जानना है कि भाई वो जो सवाल मैंने तुमसे पूछा था, बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ तक की करेगी, जवाब जरूर देना गाइस। आई होप कि तुमको मजा आया वीडियो में। मजा आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तक के लिए बाय बाय।